ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर जी, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं सर? जी करम अल्लाह। तो सर आज आपने लेट क्लास क्यों ली है? लेट असल में हमारी डॉक्टर साहब के साथ मीटिंग थी ऑनलाइन, तो उसमें फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ काम दिया हुआ, तो वो फिर जी ठीक है सर जी। ठीक है। तो आप लोग ठीक हैं? हाँ जी सर जी। इसलिए मैंने मैसेज आप लोगों को छोड़ दिया था ना कि भैया आप थोड़ा लेट ही उसमें करें। अच्छा जी, बताएं, कोई क्वेश्चन है किसी का? तो नो सर जी, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मेन्यूज इन आर, ठीक है, ऐसे ही था ना शायद। हाँ जी सर जी। तो वो अगर हम डिस्कस कर रहे थे, तो फाइल मेन्यू का मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, इसमें वर्क स्पेस लोड करना, सेव करना, तो ये क्लियर हो गया। और चेंज डायरेक्टरी के मैंने 3 तरीके बताए थे, वो हो गए होंगे। देन एडिट में देखें, एडिट में अब यहाँ पे देखें, कॉपी है, अगर ये स्क्रीन शेयर हो रही है तो कॉपी है, पेस्ट है, इसके वही मतलब है, जो चीज़ आप यहाँ से मतलब सिलेक्ट करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, दैट विल बी कॉपीड, और फिर पे वो पेस्ट हो जाएगी उस तरीके से। अगर वो कमांड्स हैं तो जाहिर है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर वैसे कोई टेक्स्ट है तो आपके पास एरर आता जाएगा, ठीक है। तो ये इतना कोई मीनिंगफुल नहीं है। पेस्ट कमांड्स ओनली का क्या मतलब है कि आप जो भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे उसमें जो चीज़ कमांड होगी वो उसमें पेस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ x is equal to 1 to 1 to 7, then मैं कहता हूँ mean of x, for example median of x, ठीक है। आगे मैं कुछ चीज़ें वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि जब आप इन चीज़ों को कॉपी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें कमांड्स बेसिकली दो तीन यूज़ हुई हैं। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर मैं पेस्ट कमांड्स ओनली करता हूँ, तो ओनली कमांड्स आपके पास ये पेस्ट होंगी जो आप मैंने एज अ कमांड रन की हैं। बाकी टेक्स्ट देखें पेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। जो चीज़ें मैंने एज अ कमांड रन की हैं वो पेस्ट हुई हैं। अच्छा, देन एडिट के अंदर जो बाकी क्लियर स्क्रीन, ये मैंने बता ही दी है, कंट्रोल एल है, सेलेक्ट ऑल क्या है भाई, ये ज़रा है डेटा एडिटर वाला, ये ज़रा गौर करें। डेटा एडिटर, इस पे जब आप आते हैं तो नेम ऑफ डेटा और मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें वेक्टर दे सकते हैं, मैट्रिक्स देख सकते हैं, और कोई भी दूसरी चीज़ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कोशिश करता हूँ कोई डेटा फ्रेम देने की यहाँ पे। लेट्स सी, तो ये एक मैं डेटा फ्रेम इसमें सेव करवा रहा हूँ, रीड डॉट डीलिंग। तो अब बेसिकली इसका डेटा एडिटर का क्या मतलब है कि आप चीज़ें एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर के डी डेटा फ्रेम डी है, इसको जब मैं ओपन करूँगा तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। जैसे मैंने पहले फिक्स की कमांड आप लोगों को बताई थी ना, इसमें अब आप चेंजेस कर सकते हैं। 460 को ये कर दें, ठीक है। 579 की जगह आप फॉर एग्जांपल NA लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे इट विल बी रिप्लेस। ये देखें यहाँ पे फिक्स की कमांड भी रन होगी, हालांकि मैंने फिक्स लिखा नहीं है, यहाँ से मैंने इसको डेटा एडिटर में जाके इसको चेंज किया। तो जैसे आप डेटा एडिटर करेंगे क्लिक फॉर एग्जांपल डी, तो इट विल ओपन द डी एंड चेंज इट। अब फिक्स की कमांड ऑटोमेटिकली रन होगी, तो अब ये देखें वैल्यूज चेंज हो गई हैं इसमें। तो डेटा एडिटर की कमांड आप इधर से भी कर, फिक्स की कमांड मैंने पढ़ी थी बेसिकली, ये जरा देखें GUI सर जी इसके ग्राफिकल। थ्रू हम जी जी, सर डेटा एडिटर इसके थ्रू हम न्यू वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं जिस तरह हमने फिक्स में किया था। जी कर सकते। फिक्स जो मतलब ये फिक्स ही है, देखा ना, जैसे ही मैं इधर क्लिक करता हूँ ना डेटा एडिटर पे, तो फिक्स की कमांड एग्जीक्यूट होती है यहाँ पे, ये मैंने लिखी नहीं है, इस क्लिक की वजह से एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। ये ऐसे ही है, अगर आपने मिनी टैब पढ़ा है मेरा ख्याल है, तो आप वो मेन्यू बेस से जाके क्लिक कर रहे होते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, अगर आपने कमांड लाइन इनेबल की हो तो उसकी कमांड भी लिखी जा रही होती है, तो जस्ट लाइक दैट। आगे ये देखें GUI प्रेफरेंसेस, ग्राफिकल यूजर प्रेफरेंसेस।
इसमें देखें, इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज 32 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। इस तरह इसका बोल्ड के बजाय इटैलिक कर देता हूँ सारा टेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखेंगे ज़रा इस तरह फिर आ जाएगा आपके पास, इतना बड़ा मैंने उसका साइज बढ़ा दिया है। तो ये बेसिकली यूज़र प्रेफरेंसेस हैं, इनका कंप्यूटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। 32 के बजाय ये मेरा ख्याल है 14 भी ठीक था, इटैलिक के बजाय बोल्ड आमतौर पर चलता हूँ, ठीक है। तो देन आपके पास इसमें और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे इसका जो कंसोल का ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो एनवायरनमेंट है इसको कंसोल कहते हैं। कंसोल का जो है बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, कलर फॉर एग्जांपल आप येलो कर सकते हैं, येलो ग्रीन कर सकते हैं, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये चूज करेंगे तो इट विल बी बैकग्राउंड कलर। तो इसमें प्रेफरेंसेस से ताल्लुक है, कंप्यूटेशन से कोई ताल्लुक नहीं। आगे आए व्यू मेन्यू पे। व्यू पे दो हैं टूल बार्स, अगर आप ये डी चेक कर देंगे तो ये टूल बार्स गायब हो जाएंगे कुछ, अगर ये चेक करेंगे तो ये टूल बार आपके पास आ जाएंगे। और स्टेटस बार आपको बताएगा कि इस वक्त आर का कौन सा वर्जन है। आपके पास शायद 3.4 समथिंग होगा या 3.6 होगा, मुझे नहीं पता, मेरे पास 3.6.1 है जो सर जी जुलाई हमारे पास 4.04 है, मेरे चले। पास तो ये है। तो वो साथ डेट आ रही होगी कि कब ये अपडेटेड किया गया था, मतलब कब ये लॉन्च हुआ था ये वाला वर्जन, ठीक है। आगे मिसलीनियस में आए। मिसलीनियस में स्टॉप करंट कंप्यूटेशन, अगर कोई कंप्यूटेशन लंबी चौड़ी आप कर रहे हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए यूज होता है। स्टॉप ऑल कंप्यूटेशन ये यूज होता है। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एस्केप, एस्केप के बटन से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ls की कमांड आ जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जो इस वक्त करंट सेशन में आर में मौजूद हैं उनकी लिस्ट देखने के लिए आप ls की कमांड करेंगे तो ये आप इधर से मिसलीनियस भी देख सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा कोई यूजफुल नहीं है। रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो इट विल रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, रिमूव और उसके अंदर आपने देना है तमाम ऑब्जेक्ट्स, तो इट विल रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स। ज़ाहिर है मैं नहीं करना चाह रहा, ये चलें कर देते हैं। सर जी क्लियर स्क्रीन और इसमें क्या डिफरेंस है, रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स और क्लियर अच्छा, स्क्रीन सेम है दोनों? नहीं दोनों सेम नहीं है। रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स जब आपने क्लिक किया आर यू श्योर यस, तो ये ऑल ट्रू ये कमांड है इसकी, बेसिकली rm लिस्ट ऑल ट्रू। अब आप देखेंगे तो डी ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, एक्स ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो अब मैं दोबारा डी बना देता हूँ। अब आप ls जब लिखेंगे तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जीरो कैरेक्टर मतलब नो ऑब्जेक्ट। ये डी में दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप ls करेंगे तो अगेन आपके पास एक ऑब्जेक्ट है डी। तो अब आपका सवाल ये था कि भाई ये क्लियर स्क्रीन और इसमें फ़र्क है। यस फ़र्क है। जब आप क्लियर स्क्रीन करते हैं तो सिर्फ स्क्रीन क्लियर होती है, मतलब ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, सेव हैं, स्टोर हैं, वो डिलीट नहीं हुए, ठीक है। तो जब आप रिमूव ऑब्जेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स बाकायदा आर की मेमोरी से डिलीट हो जाते हैं। दोनों में ये फ़र्क है। क्लियर है जी? जी सर जी। जी सर। ठीक है। तो इसका मतलब है व्यू और मिसलेनियस कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए अहम नहीं है। फाइल मेन्यू ज़्यादा अहम था और एडिट में सिर्फ ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और डेटा एडिटर अहम थे, ठीक है। या क्लियर जी सर स्क्रीन भी जी। किसी हद तक आप कह सकते हैं। तीन ऑप्शन, क्लियर स्क्रीन, डेटा एडिटर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। डेटा एडिटर वाला काम आप फिक्स की कमांड से भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, मैं इसको कहता हूँ जी C 1 5 8 10, ठीक है। इसको जब मैं फिक्स डी करूँगा तो आपके पास ऐसे विंडो ओपन होती है क्योंकि ये डेटा फ्रेम है। लेकिन अगर मैं फिक्स एक्स करूँगा तो ये विंडो हो जाएगी। आप इसमें चेंजिंग कर लें, 10 के बजाय आप कहेंगे मैंने 100 लिखना है। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, एक्स हैज़ बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू सेव, यस। अब आप एक्स के अंदर 100 आ जाएगी। तो ये एडिट में आपके पास डेटा एडिटर और GUI प्रेफरेंसेस ये अहम है। फाइल में आपके पास पहली तीनों चारों बल्कि सोर्स कोड, न्यू स्क्रिप्ट, ओपन स्क्रिप्ट, लोड वर्क स्पेस, सेव वर्क स्पेस, चेंज डायरेक्टरी। आपके पास ये सेव हिस्ट्री और ये भी बड़े अहम है, ठीक है। मेरे पास कल ये ज़रा काम नहीं कर रहा था, लेकिन आप ज़रा चेक करेंगे सेव हिस्ट्री, तो जब आप दोबारा लोड हिस्ट्री करेंगे तो आपके पास कमांड सारी वो लोड हो जाएंगी।
और आप ये सेव हिस्ट्री करके ये भी कर सकते हैं कि इस वक्त कितनी कमांड मैंने रन की थी उसको एज अ टेक्स्ट फाइल सेव कर सकते हैं, तो आपको आइंदा सहूलत हो सकती है। लेकिन ज़्यादा बेहतर अंदाज ये होता है कि आप इसको स्क्रिप्ट में रखें, एक दफ़ा स्क्रिप्ट में कॉपी कर लें। ठीक है, आगे आए पैकेजेस पे। पैकेजेस पे जैसे मैंने आपको बताया है कि इंस्टॉल पैकेज मैंने बताया था शायद। हाँ जी सर जी। अच्छा जी, इंस्टॉल पैकेज अगर आप यहाँ से जाएंगे, सॉरी पैकेज, ये इंस्टॉल जो पहले से इंस्टॉल पैकेज फ्रॉम लोकल फाइल्स हैं। अब दो तरीके होते हैं इंस्टॉल पैकेज करने के। एक तरीका ये है कि आप ऑनलाइन इंस्टॉल करें, यहाँ से क्लाउड सेलेक्ट करें और उसके बाद पैकेज जो आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करें। उसका मैंने कमांड भी बता दी थी आपको। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने वो जो पैकेज है उसकी जिप फाइल या जिप फोल्डर आपने अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके रखा हुआ है वेबसाइट से, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से ये पड़ी होती हैं जिप फाइल्स WinRAR की शक्ल में। तो अगर आपने कोई ऐसा पैकेज इंस्टॉल करना है लोकल कंप्यूटर में जो पहले से पड़ा हुआ है, तो आप इधर जाएंगे और वहाँ पे उसको लोकेट कर देंगे। मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन है। देन यू हैव सर जी, इंस्टॉल पैकेज। जी जी। सर जी इसकी जगह वो भी हम यूज कर सकते हैं ना कि लाइब्रेरी फिर ब्रैकेट में वो जो सा नहीं नहीं सॉफ्टवेयर नहीं का नहीं नाम, नहीं 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 नहीं। और ये इंस्टॉलेशन एक चीज है, लोडिंग एक चीज है। लाइब्रेरी वाला काम लोड के लिए यूज होता है, ठीक है। मैंने उस एग्जांपल भी दी थी कि आपके कमरे में बल्ब लगा हुआ है, तो अब इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि एक दफा आपने बल्ब लगा दिया वो लग गया है। लोड का मतलब ये है कि आप आए और आपने उसको ऑन किया, इसका मतलब आपने उसको लोड किया है, उसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इंस्टॉलेशन वन टाइम है एक मशीन पे, लोडिंग आपको हर दफा सेशन पे करनी पड़ेगी। मतलब अभी एक सर पैकेज जी में फिर लोड। इसमें सर जी इसकी तो समझ आएगी। फिर ये जो सा लास्ट वाला ऑप्शन है इंस्टॉल पैकेजेस फ्रॉम लोकल फाइल, और इससे ऊपर छोड़ के हाँ ऊपर ये वाला देखें जो ना, है ये इंस्टॉल इंस्टॉल पैकेज, पैकेज है इसमें जो क्या फर्क है? ऑनलाइन आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आप जी सर। करते हैं इंस्टॉल यहाँ से सर्च करके, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने आर के अंदर ऑनलाइन नहीं किया, बल्कि गूगल से उसकी जिप फाइल, उसी फोल्डर उसी पैकेज की जिप फाइल आपने वैसे गूगल से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रखी हुई है, ठीक है। तो जिप लोकल फाइल से मुराद ये है कि वो जो फाइल आपने रखी हुई है उससे आप कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहें तो आपके कंप्यूटर पे पड़ा होगा, आप उसे लोकेट करेंगे कि फलां जगह पड़ा है, तो वहां से जैसे ये डिस्पर्शन का एक पैकेज पड़ा है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही ओपन करूंगा तो उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं ज़ाहिर नहीं करूंगा इस वक्त। तो दो मुख्तलिफ तरीके हैं, ऑनलाइन इंस्टॉलेशन और आपने पहले से डाउनलोड करके उसकी जिप फाइल रखी हुई है वहाँ से इंस्टॉलेशन। तो ये जो ऑनलाइन इंस्टॉलेशन वाला है ये ज़्यादा बेहतर है, चाहे आप यहाँ से करें या इंस्टॉल डॉट पैकेजेस से करें। तीसरे नंबर पे देखें, आपके पास है अपडेट पैकेजेस। अपडेट पैकेजेस क्या होता है कि जब आपका वर्जन आर का वर्जन चेंज होता है, जैसे मेरे पास 3.6.1 है, आपके पास 4 पॉइंट समथिंग है, तो जो एड ऑन पैकेजेस हैं, जो बिल्ट इन है वो तो बिल्ट इन है, जो एड ऑन पैकेजेस हैं उनको फिर अपडेट करना पड़ता है। जैसे आप मोबाइल की एप्स नहीं अपडेट करते, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट देगा उन पैकेजेस की जिनको अपडेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये थोड़ी टाइम लेगा, ठीक है। ये तमाम पैकेज ऐसे हैं जिनको उसने अपडेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से कोई एक जो है ना वो डेस्क टूल वाला सिलेक्ट, वैसे सारे भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं, मैं एक डेस्क टूल वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब इसकी स्टार्ट हो जाएगी अपडेट करना, ये मतलब ये पहले से इंस्टॉल्ड है, इस वक्त सिर्फ इनका अपडेट किया जा रहा है। ये इसको यूं समझ लें जैसे मोबाइल ऐप्स आप अपडेट करते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, तो ये सारी अपडेट हो गई। तो अब अगर आप चाहें तो एट वंस सारे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि सबको सिलेक्टेड हैं ओके कर दें। अब आपके पास ये दो चीज़ें रह गई, सिलेक्ट करान मिरर और सिलेक्ट रिपोजिटरीज। करान मिरर का मतलब क्या है कि जब आप कोई पैकेज लोड करते हैं तो आपके पास ये इतने ज़्यादा मिरर्स हैं, जीरो क्लाउड, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न,
ब्राज़ील के 4 हैं, कनाडा है, चाइना, इसमें पाकिस्तान नहीं है। तो ये मुख्तलिफ सेंटर्स हैं जिसमें आर का जो क्या उसको कहना चाहिए सर्वर्स की कॉपीज पड़ी हुई हैं। ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपको, शायद आपको किया है, किसी और क्लास में किया था। हाँ जी सर जी, आपने बताया था कि जीरो क्लाउड ही जीरो मतलब क्लाउड सेलेक्ट सेलेक्ट करना करके ये है क्या? करान का मतलब है कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। तो बेसिकली तो ये जी इसका वर्जन ऑस्ट्रिया में से ये चूंकि शुरू हुआ था वियना यूनिवर्सिटी में, तो बेसिक सर्वर तो वो है। अब मिरर इमेजेस का मतलब ये है कि सेम वही इंफॉर्मेशन दूसरे इन इंस्टीट्यूट्स में पड़ी है, ये जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इन कंट्रीज के इन इंस्टीट्यूट्स में। मिरर इमेजेस का मतलब है कि एक दूसरे का बिल्कुल कॉपी है वो, जैसे मिरर से मुराद, ठीक है। ये एक से ज्यादा क्यों बनाए गए हैं? टू अवॉइड द हैवी इंटरनेट ट्रैफिक। मिसाल के तौर पे जब आपको याद होगा, जब आप कोई एजुकेशन बोर्ड का जिस दिन रिजल्ट होता है तो आपकी वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही होती। क्या वर्ड आप यूज करते हैं कि वेबसाइट क्या आता है, क्रैश होगी शायद, या ओवरलोडेड है, ये होता है ना आप लोगों के साथ। वो क्यों होता है कि हर कोई उसी सर्वर पे अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसलिए एक से ज़्यादा क्लाउड्स बनाने का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्लाउड जब सेलेक्ट करेंगे तो एक सर्वर पे उसका लोड कम होगा और फिर जो है वो हैंग नहीं होगी या क्रैश नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एनी वन कैन बी सिलेक्टेड, इट विल गिव यू द सेम मटेरियल। तो जीरो क्लाउड आमतौर पे मतलब इसलिए सिलेक्ट करवाते हैं कि चलें पाकिस्तान तो इसमें है नहीं, तो आप कोई और कंट्री भी सिलेक्ट ना करें, बस जीरो क्लाउड सेलेक्ट करें। वैसे कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सर जी, जी सर जी। सर जी ये जोन से पैकेजेस हैं, जिस तरह आपने कहा, ये जिस तरह मिरर, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के नाम है। मैं ये सोच रहा था कि शायद ये जिसने जो पैकेज बनाया है उसके नहीं नाम नहीं से नहीं वो नहीं, सेव है। इस तरह नहीं। मिरर इमेज का मतलब देखे, मैंने एक पैकेज बनाया फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन के लिए, बनाया मैंने नहीं है, वैसे कह रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो आपने बनाया है, तो पैकेजेस तो हजारों की तादाद में है ना, तो इधर तो हजारों की तादाद में नहीं पड़े, पैकेज तो 7-8 हज़ार हो सकता है, एड ऑन पैकेजेस बिल्ट इन के अलावा। ये वो सेंटर्स हैं जिनको सर्वर्स यूज हो रहे हैं टू फैसिलिटेट द इंटरनेट ट्रैफिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सभी जीरो क्लाउड सेलेक्ट करना शुरू कर दें पूरी दुनिया में, तो जाहिर है वो वेबसाइट पे वो ओवरलोडेड हो जाएगी, काम नहीं हो सकेगा अगर कोई पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंट है। मिरर इमेज का मतलब यही है कि दे आर कॉपी ऑफ ईच अदर, ठीक है। इंफॉर्मेशन इस पे सारी की सारी सेम होगी, ठीक है जी। क्लियर हुई बात? यस सर। अच्छा, एक चीज रह गई है, सिलेक्ट रेपोजिटरीज। सिलेक्ट रेपोजिटरीज, रेपोजिटरीज से मुराद क्या है? आप समझ लें कि ये पैकेजेस की क्या इसको कहना चाहिए, पैकेजेस की कलेक्शन है, ठीक है। कुछ पैकेजेस जो हैं वो एक रेपोजिटरी में हैं, कुछ पैकेजेस दूसरी रेपोजिटरी में हैं। कारान के अंदर भी मुख्तलिफ रेपोजिटरीज होती हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें जी कारान एक जो मिरर इमेज है कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, फॉर एग्जांपल वो एक बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, फिर रेपोजिटरीज जिसको कह रहे हैं। तो रेपोजिटरीज में जैसे कारान है, बायो सॉफ्टवेयर है, आर फोर्ज है, कारान एक्स्ट्राज है। अब आपने कारान सेलेक्ट किया, अब कारान की आप यूँ समझ लें कि ये एक अलमारी सी है पैकेजेस की, ठीक है, ये एक कलेक्शन है पैकेजेस का। कारान के अंदर जितने पैकेजेस हैं वो आपकी लिस्ट में शो होंगे। अगर आप यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर देते हैं तो फिर आपके पैकेजेस इस वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से जरा समझें, अभी देखिएगा जरा। रेपोजिटरीज भी इस वक्त करान सेलेक्टेड है, ठीक है, मैं इसको छेड़ नहीं रहा। अब आप इंस्टॉल पैकेजेस में जाएं और लिस्ट ऑफ पैकेज जो आपके पास आएगी वो देखें, A3 है, उसके बाद AAC है, ऐसे ही है, फिर AT टूल्स है, ये 3 याद रखने हैं आपने, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। जी सर जी। इसका हाँ मतलब है जी ये सर वो जी। पैकेजेस हैं जो मेरे लिए अवेलेबल हैं थ्रू करान रेपोजिटरी। अब जब मैं एक और रेपोजिटरी सिलेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास लिस्ट ऑफ पैकेजेस जो है एक्सटेंड हो जाएगी। मैं कहता हूँ जी बायोसी, एनोटेशन, ये सारे भी सिलेक्ट कर लिए जाएं उसमें, ठीक है, ओके। अब आप इंस्टॉल पैकेजेस पे जाएं तो आपके पास जो लिस्ट ऑफ पैकेजेस आएगी दैट विल बी एक्सटेंडेड। अब इस तरह देखें, A3 पहले A4 नहीं था, A4 बेस नहीं था, A क्लासिक नहीं था,
ये 4-5 इजाफी बीच में आ गए, ठीक है। इस तरह आगे भी कई ऐसे इजाफी होंगे। तो जितनी रिपोजिटरीज ज्यादा सेलेक्ट होंगी, इतनी ज्यादा आपके पास एक्सेस होगी डिफरेंट पैकेजेस तक, नंबर ऑफ पैकेजेस आपकी ज्यादा एक्सेस में होंगे। क्लियर है जी ये बात? तो जी अगर सर जी। अगर कोई आपको गूगल पे पता चलता है कि ये काम, ये एनालिसिस करने के लिए ये पैकेज है, और आप देखते हैं कि इंस्टॉल पैकेजेस में जाके वो पैकेजेस की लिस्ट में नहीं नजर आ रहा, ठीक है, एक ऐसा हो सकता है इन एक्सट्रीम केस, तो फिर इसका मतलब है कि आपको मजीद रेपोजिटरी सेलेक्ट करने की जरूरत है। आप सारी की सारी रेपोजिटरीज फिर सेलेक्ट करें, दोबारा आप सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा, ठीक है। जी सर आगे जी। आए विंडोज पे, इसका कोई खास मतलब नहीं है। कास्केड का मतलब क्या है कि ये ऐसे हो जाएगा, हॉरिजेंटली का मतलब ये है कि ऐसे हो जाएगा, वर्टिकली का मतलब ये है कि ये ऐसे ही रहेगा, और अरेंज आइकन्स का भी कोई खास वो नहीं है। तो बेसिकली आपके पास विंडोज में सिवाय कास्केड और ये हॉरिजेंटल करने का इसके अलावा और कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये सिर्फ विजुअल अपीयरेंस ही है। आगे आती है आपके पास हेल्प, ये फिर हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ये शायद क्लास का टाइम हो गया होगा। यस सर। जी सर सर जी, जी। जी जी सर जी आज और कल वाली रिकॉर्डिंग मिल सकती है, क्योंकि ये चीजें जी। वो कैप्चर नहीं कर सकता क्या नहीं कर सकते? सर, वो दिमाग में नहीं बैठती, यानी कि देख दो दफा देखनी दूंगा पड़ेंगी मैं सर इंशाल्लाह, वीडियो दूंगा आज और कल ये। की। जो जो मेरे पास जो तुम रिकॉर्डिंग मुझे याद रहती है, जब जब तक वो मैं सारी इंशाल्लाह दूंगा आपको। ये ना देने की रीजन क्या है कि अब देखें ना, आप 20 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा, जी उसके जी बावजूद 20 है, आप 37 में से 20 क्लास ले रहे हैं, ठीक है। सर। अगर रिकॉर्डिंग देना शुरू कर दी जाए तो हो सकता है इन 20 में से भी 8 रह जाएंगे, देख लीजिएगा। बहरहाल मैं देना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह जल्दी। वैसे सर हमारे इतने ही स्टूडेंट लेते हैं क्लास, कोई भी हो ना, ये 15 18 20 इतने ही लेते हैं बस चलें, स्टूडेंट। बहरहाल देखते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। यस सर। नो सर। जी बोलें। सर जो वर्क प्लेस में हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमें कमांड बाद में शो नहीं होती, उसकी क्या वजह है? वर्क स्पेस में कमांड नहीं सेव होती, उसमें ऑब्जेक्ट सेव होते हैं। अगर आपने जी कमांड सर। सेव करनी है तो आप सेव हिस्ट्री करेंगे। सेव हिस्ट्री में करेंगे सर? सेव हिस्ट्री जब करेंगे तो आपके पास कमांड फिर शो होगी, लेकिन वो फिर सिर्फ कमांड्स होंगी, वो उसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। कमांड्स होंगी, उनको सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होंगी, उनको दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब वो एग्जीक्यूट होंगे। आप यूं ना समझे कि वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड होंगी। वो सिर्फ ये होगा कि इस सेशन में आपने ये वाली कमांड्स रन की थी, दैट्स इट। वर्क ठीक स्पेस में जो चीज सेव है वो ऑब्जेक्ट सेव होते हैं, कमांड सेव नहीं होती। कमांड सेव करनी है तो हमको एज ए txt फाइल, या जब आप यहाँ पे देखेंगे तो r.history के नाम से आप सेव करना है, ठीक है। ये कल मैंने बताया था जरा। एनी अदर क्वेश्चन जी? नो सर जी। चलो ओके जी।